6 अप्रैल 2025 रविवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 16 से 21। प्रभु ने समुद्र में मार्ग बनाया और उमड़ती हुई लहरों में पथ तैयार किया था। उसने रथ, घोड़े और एक विशाल सेना बुलाई। वे सब के सब ढेर हो गए और फिर कभी नहीं उठ पाए। वे बत्ती की तरह जलकर बुझ गए। वही प्रभु कहता है, पिछली बातों भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक न्याय कार्य करने जा रहा हूँ। वह प्रारंभ हो चुका है। क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुति गान करेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु जब सियोन के निर्वासितों को वापस ले आया तो हमें लगा कि वह हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारा मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने अपने लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। हे प्रभु, मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को वापस ले आ। जो सोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूनते हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। जो बीज लेकर चले गए थे, जो रोते हुए चले गए थे, वे पूले लिए लौट रहे हैं, वे गाते हुए लौट रहे हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 से 14। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं ये चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूं अथवा मुझे पूर्णतः प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ता जाता हूं ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए जिसके लिए यीशु ख्रिस्त ने मुझे अधिकार में ले लिया है। भाइयों, मैं यह नहीं समझता हूं कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आ गया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों को दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता जाता हूं, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। बुराई नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, जिससे तुम जीवित रह सको और विश्वमंडल का परमेश्वर सचमुच तुम्हारे साथ हो। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11। यीशु जैतून पहाड़ चले गए। वह बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वह बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने यीशु से कहा,
गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थर से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा करते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिल जाए। यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे, तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। और वह फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सब के सब एक एक करके खिसक गए। यीशु अकेले रह गए और वह स्त्री बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के तीनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि ईश्वर न्याय करने वाला है या दयावान है। मैं कहता हूँ ईश्वर सच्चा न्याय करता है, पर उससे बढ़कर कहीं वह एक प्रेमी और दया से द्रवित होने वाला ईश्वर है। आज के सुसमाचार में स्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक नारी को यीशु के सामने प्रस्तुत करते हैं। वे अंदर से यीशु के प्रति जलन और ईर्ष्या से भरे हुए हैं, इसलिए वे किसी न किसी तरह से उसे फंसाना चाहते थे। क्योंकि मूसा की संहिता के आधार पर जो स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाती थी, ऐसी स्त्री को पत्थरों से मार डाला जाता था। शास्त्री और फरीसी इस ताक में थे कि वे मूसा के विरुद्ध कुछ बोले और हम उसे फंसाएं। दूसरी ओर प्रभु यीशु अपने प्रेरित कार्य के आरंभ से ही ये स्पष्ट कर दिए थे, धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया है। इस परिस्थिति में अगर प्रभु यीशु कहते हैं कि इसे पत्थर से मार डाला जाए, तो दूसरी ओर उसके इस कथन का क्या होगा जहां वे कहते हैं कि वे पापियों को बचाने आए हैं। इस प्रकार के चुनौतीपूर्ण समय में प्रभु यीशु ने जो कहा, उसे सुनकर सब दंग रह गए कि आप में से जो निष्पाप हो वही इससे पत्थर मारे। इस कथन को सुनकर वे चुपचाप निकल लेते हैं। हमें भी प्रभु यीशु के समान चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में ईश्वर की दया, क्षमा और अनुकंपा को पीड़ित लोगों को आभास कराने की आवश्यकता है। आमीन। आप सभी को जय यीशु।